हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना उठते ही आपको सबसे पहले बाहर दिखा देते हैं कि मौसम कैसे है। ठंडा ठंडा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। काफ़ी दिनों बाद अपनी वही विंडो, वही सब कुछ। अभी चले गए हैं ऑफिस। मैं हूँ निहायती वेली, पर बहुत सारे काम भी है यार। अनपैकिंग करनी है थोड़ी सी, मुझे पैकिंग करनी होगी। 4 दिन बाद मुझे जाना है दूसरी सिटी में, और साथ में चल रही है मेरी कॉफ़ी। तो सोचा कॉफ़ी पीते पीते आंखें खोलते हैं, क्योंकि नींद तो सिर्फ 7 आवर्स की ली है मैंने। पर यह है कि काम तो करना ही है, और मुझे डर है कि मुझे बीच में नींद ना आ जाए। तो कुछ सामान भी लेकर आना है, जो MP सेट की भैया जो लेकर आना हो ले आओ, खाना वगैरह बनाने के लिए। फिर मुझे मत बोलना कि तुम आई और कुछ मेरी पसंद का, मतलब मेरी पसंद का खाने को नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो कुछ लेकर आते हैं अभी, तब तक के लिए थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, मतलब मूड ठीक करते हैं, फेस ठीक करते हैं, और फिर मिलते हैं। कल रात को कपड़ों की अनपैकिंग तो मैंने कर ली थी, ये सब तो किया ही नहीं था, और मैंने दिखाया भी नहीं था। ये देखो, आलू सीताराम के छोले भटूरे मंगाए भैया। अमन सीताराम के छोले भटूरे मंगाए हैं MP में। आलू, सम भटूरे और सम छोले कहाँ गए? अरे यहीं कहीं होंगे, वो भी मंगवाए हैं। पता नहीं कहाँ रहे। ये छोले। एक प्रेस लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि अब हमारा बंटवारा हो रहा है और हम अलग अलग घर में होंगे, तो एक एक्स्ट्रा प्रेस चाहिए थी। ऑलरेडी हमारे पास स्टीम प्रेस है, वो जो यूज़ करते हैं, हैंडी होती है जो, बट ये वाली चाहिए थी मुझे कुछ जीन्स वगैरह के लिए। भाई व्रत आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, तो बहुत सारा व्रत का सामान, सिंघाड़े का आटा, चावल, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं मिलता यार। एक शॉप मैंने ट्राई नहीं करी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मोस्टली जो है मुझे नहीं मिलता। ये लाई थी मैं चिप्स के पैकेट, ये भी MP ने मंगवाए थे, उसको चिप्स के पैकेट चाहिए। कुछ ब्लीच, मेरे घर में ना एक वो काम करती थी हेल्पर, जो पहले काम करती थी हमारे घर में जब हम वहीं पे थे, तो उन्होंने स्पेशली अमन के लिए भेजी है वाई, जो कि वो नेपाल से लाई थी। बहुत स्वीट है यार, वो 6 पैकेट भेजे हैं उसने मुझे, क्योंकि फ़ोन पे बात हुई थी, तो मुझे कहती कि भाभी प्लीज़ उनके लिए ज़रूर लेके जाना, मैं आपको भैया के लिए दूंगी। अपने लिए कुछ मैगीज ले आई मैं, क्योंकि ये सोना है यहाँ पे। और बस बाकी बैग वगैरह और कपड़े थे थोड़े बहुत, चाय अपनी फेवरेट, अचार तो मैंने सबको दिखाया ही था, और मैगी, और छोटी मोटी चीज़ें जो मेरे घर वालों ने भरी हैं, जैसे बहुत काम आने वाली है गरम मसाला। कह रहे तू लेके जा वहाँ से और खरीद लो, अभी लेके जा। ये गोंद कतीरा जो खाना बहुत अच्छा होता है भिगोकर। That's it। 2-4 फेशियल किट्स ली थी, जो कि मुझे आते ही अल्टीमेटम मिल गया कि ये तो मैं भी यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा बढ़िया भैया, यहाँ टैन हो रहा है उनको, अभी गर्मियाँ होके हटी हैं इसलिए टैन है। बाकी ये बैग भरे हुए, और तो कुछ नहीं लाई थी। ये सारा सामान मुझे दिखाना था सबको, क्योंकि डिमांड आई थी, तो मैंने कहा भैया लेके तो जाना बनता है, ये तो मिस नहीं कर सकते। और MP की कज़न सिस्टर ने भेजने थे, बिकॉज शी इज़ बीन ब्लेस्ड विद द सन, तो उन्होंने कहा था कि भाई के पास भी जाए, उन्होंने भेजना था कुछ मीठा। तो मैंने बोला कि भैया हमारा अग्रीमेंट तो पहले ही हुआ है कि मैं यहाँ से ½ kg बेसन के लड्डू और ½ kg बूंदी के लड्डू लेके जाऊँगी, तो तुम अगर आप वही डाल के दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ भी भिजवाओ, और वैसे भी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर उन्होंने वो भेजे थे, ओम स्वीट्स के स्पेसिफिकली चाहिए थे, वहीं से अमन को, मुझे वहीं से चाहिए। मैंने सेड ओके फाइन है, ठीक है भैया वहीं से मिल जाएंगे। तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या खाओगे, चॉकलेट्स भेज दूँ या कुछ लेके चली जाओगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाती हूँ, आप ये 2 चीज़ें अगर मीठा भिजवाना ही है तो फिर आप ये भिजवाओ, वो खुश बहुत होगा। और ट्रस्ट मी, आते ही सबसे पहले MP ने वो डब्बा लिया है
और सबसे पहले बेसन के लड्डू खाए और मज़ा आ गया वो खाए। और मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ड्यूटी फ्री से लाई थी काजू कतली के डब्बे पैक, क्योंकि मुझे आखिरी में रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इतना 1 kg वेट अभी भी पड़ा था, और डर के बारे मैंने सामान तो लिया ही नहीं उनके लिए कुछ भी कि वेट ज़्यादा हो जाएगा। बट फाइनली मैंने वहाँ ड्यूटी फ्री से उनके लिए काजू कतली के डब्बे ले लिए थे। लाल ब्रांड था कुछ, आई डोंट नो, मैंने कभी इतना ज़्यादा सुना नहीं है बिकॉज फ्रेश ही लेकर आते हैं हम तो वो खाते, बट आई वांटेड कि वो रहे काफ़ी दिन तक सही, तो मैंने वही पैक्ड वाले ले लिए। टेस्ट कराना है एंड आई होप उन सबको पसंद आएगा। एक फिलीपींस की फ्रेंड है उसको देना है, और एक स्पेनिश फ्रेंड है वो मेरे साथ काम करती हैं तो उनको देना है बिकॉज शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। तो मुझे ऐसा था कि उनके लिए कुछ तो मैं लेकर जाऊँ, तो बस वो सामान लेकर आई हूँ मैं। और ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं, थोड़ा खाने पीने का जो उसको एमपी को याद आ जाए, घर की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। अमन की एंगेजमेंट रिंग थी वहाँ पे, वो लेके आनी थी। ये ब्रेसलेट उनका ख़राब हो गया था, टूट गया था, वो लेके आई हूँ मैं। अपने लिए ब्रेसलेट लेके आई थी ये वाला, और कुछ वॉचेस थी जिसके अंदर सेल्स नहीं थे तो वो मैं करवा के आई। अमन लव्स दिस वॉच, पुरानी घड़ी, तो मैं उसके सेल वगैरह सब करवा के आई हूँ। छोटे इतने काम थे, पर ठीक है, आई एम हैप्पी एटलीस्ट आई कैन बी द सोर्स कि वो काम आ पाया सब कुछ। अडाप्टर्स अभी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इंडियन अडाप्टर्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए मुझे ये पिन चाहिए था यूनिवर्सल वाला, वो लेकर आई हूँ। टू मेनी थिंग्स। ये रहा भाई हमारे कमरे का बुरा हाल, क्योंकि अभी तक ये डिसाइडेड था कि हम दोनों साथ ही जाएंगे वहाँ पे। अब बिकॉज ही हैज टू लिव हियर, तो अब हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। और मैंने वैसे तो पहले भी सब कुछ अलग अलग रखा था, अगर बाई चांस कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है या फिर साथ नहीं जाते हैं हम। पर एक अटैची थी जिसके अंदर मैंने लास्ट में निकलते हुए सामान ना एक साथ रख दिया था। अब वो अटैची कौन सी थी उसको ढूंढने के चक्कर में चारों खुल गई हैं। और ऑफ कोर्स जो मेरा सारा सामान तो जा नहीं सकता, तो जो सामान नहीं जा रहा उसमें से कुछ यूज़फुल निकाल के मैं बाकी सब निकाल के वो लेकर जा रही हूँ। देखो अब फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खोल तो मैंने लिया है, कल मैंने लैंड किया रात को, अब मेरा मन कर रहा है वो छोड़ के मैं सो जाऊँ पर अब खोल लिया तो सबको बंद करना पड़ेगा। बट इससे ये होगा कि एटलीस्ट अभी एमपी इज़ नॉट एट होम, तो मैं फ्री भी हूँ। कल से रिमोट वर्क होगा 4 दिन का, तो एटलीस्ट हम अपना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये सब काम अगर मैं आज ख़त्म कर लेती हूँ तो लगते हैं भैया ड्यूटी पे। पसीना वसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं फिर काम करके। चलो भाई मैं हूँ रेडी, एमपी ने करी है मूवी प्लान, तो हम चलते हैं मूवी देखने। भैया एमपी की डिमांड पे बन रही है वाई, और क्योंकि भूख लग रही है, जैसे आएंगे खाएंगे। सो ही इज़ रीचिंग इन 5-10 मिनट। जैसे एमपी विल गो फॉर अ मूवी, तब तक के लिए वाई बनाते हैं ताकि आते हुए टाइम ना लगे। ठीक है, खेल रहे हो तुम चाबी के साथ। मेरे को भी आएगा, ऊपर भी आएगा, 2 बार दरवाजा बज चुका है। मैं खोल रहा था। तुम खोल रहे थे या बंद कर रहे थे उसको? कितना स्कैरी लग रहा है ये। हाल भी ना रहा ना। पहले तो ऑलरेडी आसपास की 4-5 सीटें खाली थी, और ऊपर से 10 मिनट वेट करने के बाद मुझे ये नाम मिला फाइनली जाकर। मैंने फटाफट फोन उठाया, उसके बाद हमने देखी आराम से मूवी। सच में बहुत बढ़िया मूवी थी, जस्टिस करी है उन्होंने अपने लास्ट राइट्स को भी, तो मजा आ गया मूवी देख के। क्या था, इतनी बढ़िया मूवी देखने के बाद घर जाके खाना कौन खाएगा यार। हम गए कबाब शॉप, वहां पे हमने फलाफल कबाब खाया, साथ में फ्राइज, और एज यूजुअल मेरे टमाटर बॉय ने अपने कबाब में से टमाटर निकाल के मुझे दे दिया कि भाई ये तुम खाओ, ये तो मैं नहीं खाता हूँ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइनली मैंने टमाटर खत्म किया कबाब खाने के बाद। इससे पहले कि मैं क्लोजिंग लेना भूल जाऊँ, तब तक के लिए अप्रिशिएट, एनकरेज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।